शहजाद, इस पर एक मतलब जवाब होने के बावजूद ये अटैक हो रहा है, तब सवाल तो पूछना पड़ेगा। इस देश को आप हाशिए पर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है आशुतोष, इस देश के लोग को मरने पे आप नहीं डाल सकते हैं। शहीदों की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने शुभम द्विवेदी के घर इसलिए नहीं जाएंगे, शुभम द्विवेदी नोट कीजिए, क्योंकि हमारा शहजाद हिंदू मुस्लिम का एंगल मत दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने अपनी बात के लिए पूरा पेशेंस रख के सुना। क्या कर रहे हो? ऐसा वो ये ठीक कह रहे नहीं हैं कि है। हिंदू मुस्लिम रंग मत दीजिए, वो इंटेलिजेंस प्लेयर की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस वो कह रहे हैं इनपुट था। एक सेकंड आशुतोष वर्मा, शहजाद, मैं अपनी बात अपने तरीके से करूंगा। ठीक है, मेरी बारी है बोलने की। यदि आप मुझे 10 सेकंड ठीक है आशुतोष वर्मा, आ रही हूँ। आपने पूछ लिया, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा देती हूँ। शहजाद वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, इसमें सुन लीजिए शहजाद, ठीक है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं, वो ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस ऐसे इनपुट थे जिनको इग्नोर किया गया। इस पर जवाब दे दीजिए। अब अर्पिता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 40 सेकंड मुझे भी बिना इंटरप्शन के समय मिले, जैसे मैंने उनकी सारी बातें सुनी। ये हिंदू मुस्लिम पे ज्ञान देंगे हमको, जिन्होंने मुस्लिम आतंकियों को छोड़ा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और बोला कल पद्मश्री दूंगे, और वो कन्विक्ट हुए वो आतंकी, ये ज्ञान देंगे हमको। सिमी कन्विक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लालू जी और मुलायम जी ने बोला कि ये मुसलमान बच्चों का, मासूम बच्चों का झुंड है, ये हमको हिंदू मुस्लिम पे ज्ञान देंगे। जिन्होंने कहा कि हिंदू यात्रियों पर हम गोलियां चलाएंगे और राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे और उसका गर्व मनाया, ये हमको हिंदू मुस्लिम पे ज्ञान देंगे। छोड़ दीजिए ना, अभी उन्होंने नरवाल जी की बात की। शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा उनके परिवार से कोई संबंध नहीं। तो अंसारी के साथ क्या संबंध था? फातिया पढ़ने चले गए वोट बैंक का। आप हमको बता रहे हैं आपकी संवेदनशीलता क्या है पूर्व मुख्यमंत्री की। और राम गोपाल यादव जी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं था, हिंदू हिंदू को मारता है, आतंकियों ने धर्म नहीं चेक किया। अब मैं पूछना चाहता हूं अर्पिता जी, बता दीजिए कि ना उन्होंने बताया सुरेंद्र राजपूत ने थिमापुर पर स्टैंड, ना आशुतोष जी बता रहे राम गोपाल यादव। आप भी तो नहीं बता रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा गया उस पर आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आपसे ये वो पूछ रहे हैं ऐसे इनपुट थे, अखबारों में ऐसा छपा, क्या ऐसे इनपुट थे जिनको इग्नोर कर दिया गया? क्या कहीं ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से आज इतने परिवार दर्द में है? इनपुट की जहां तक बात है, क्या इनपुट थे, क्या इंटेलिजेंस थी, क्या नहीं थी, इस देश में सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर तब हुई जब प्रधानमंत्री को खुद उनके घर पे मारा गया। सुन लीजिए। नहीं आशा, पुरानी बात नहीं, हम आज की बात कर रहे हैं। देखिए अब पुरानी बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ कर आज तो कुछ होगा नहीं सर। हम प्रेजेंट पर बात कर रहे हैं कि आतंकवाद कैसे खत्म करें। जवाब दे सकता हूं अर्पिता जी? बिल्कुल दे सकते हैं शहजाद, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर जवाब आप देते हैं। आपको मैंने पूरा सुना। कैसे पता कि मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि आप इतिहास में ले जा रहे हैं, मैं आपको वर्तमान में रखना चाह रही हूँ, बस इतनी सी बात। अच्छा, अभी आप 20 सेकंड मुझे दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ प्रॉमिस करती हैं आप? अरे सर चलिए। हाँ थैंक यू। ऐसा है मोहतरमा, मैं इतिहास में, मैं पास्ट में नहीं जा रहा, मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब सबसे बड़ी एक घटना हुई, प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री को मारा गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में होते हुए या जनता पार्टी ने विपक्ष में होते हुए सार्वजनिक मंच पर नहीं मांगा कि इंटेलिजेंस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यह सारी चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में बंद कमरे में जिन नेताओं के सामने होनी थी हो चुकी है, और उसमें लोकल का क्या रोल था क्या नहीं था वो सारी चर्चा हो चुकी है। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, पर मैं ये पूछ सकता हूं राम गोपाल यादव मानते कि नहीं मानते धर्म पूछकर मारा गया? एक बार पूछिए इनसे स्टैंड लेने के लिए। ठीक है सर, मतलब ऐसी कोई जानकारी आप नहीं दे सकते। ठीक है अभिषेक झा, आपका एक रिएक्शन मीटिंग में दी गई है। ठीक है अभिषेक झा, आपको लगता है सरकार के उठाए हुए कदम ठीक हैं या कुछ और कड़े और सख्त कदम उठाने जाने चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। हम स्वाभाविक तौर पर मानते हैं कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए कतई नहीं होते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में हमारी पार्टी शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये सरकार जो भी फैसला करेगी हम मजबूती से उनके साथ हैं। और एक सुखद दृश्य देखा किस तरह से विपक्ष के हमारे सभी लोगों ने कहा कि सरकार के इस फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं चूंकि देश का मसला है। लेकिन उसके बाद की नुक्ताचीनी आपको दिख रही है, नूरा कुश्ती भी आपको दिख रही है। खैर ये इनका मसला है। हम मानते हैं कि इससे पूर्व में भी जब इस तरह की घटनाएं घटी तब भी सरकार ने माकूल जवाब दिया और मजबूत जवाब दिया। हमारे सेना के जवानों ने बदला लिया। और जब हम ऐसी घटनाओं की चर्चा करते हैं अर्पिता जी, तो हमारा जो मन है, हमारी जो रूह है वो कांप उठती है कि हमारे देशवासियों के साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया और हम अभी भी इसी नूरा कुश्ती में पड़े रहे। ये सही नहीं है। इंटेलिजेंस का फेलियर रहा होगा, हम इस बात को दरकिनार नहीं करते हैं, हम जस्टिफाई करने भी नहीं बैठे हैं। हम अपनी कमियों का आकलन करेंगे,
लेकिन ये बड़ी समय बात कही कमियों है के आपने, आकलन के साथ साथ अभिषेक झा जी, जरूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वहां जाने वाले पर्यटकों को थोड़ा भरोसा हुआ था कि अब आतंकवाद नहीं है उस तरीके से और अब सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो भरोसा उठ गया है सर। आप समझिए आज से 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक की जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। यानी अब भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग जिन्होंने तस्वीरें देखी हैं सर पे गोली लगने की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पिताजी सिर्फ उनकी ही बात नहीं है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द तो हम सिर्फ समझ सकते हैं, जो उन पर बीत रही होगी वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे देश में तैयार हुआ, और कश्मीर तो हमारे देश का मुकुट है, जिस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य वहां है और टूरिज्म पर उस स्टेट की इकोनॉमी डिपेंड करती है, वहां के जो लोग हैं उनकी जो दिनचर्या है वो डिपेंड करती है। और ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कत्ल हमारे देशवासियों का नहीं हुआ है, बल्कि वहां जो लोग अपनी रोजी रोटी, क्योंकि विपक्ष तो ये भी कह रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उस पर एक छोटा सा आपका जवाब, फिर मैं केजे सिंह के पास जाऊंगी। हाँ, बहुत बुरा है, इतना बुरा कमेंट है अर्पिता जी, शर्म आती है मुझे इस सवाल को एक्सप्लेन करने में भी। अभी देखा है कि कुछ और सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं लोग, उन लोगों ने भी इस तरह की चीजों को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय जनता दल जो यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, उनके कुछ नेताओं ने इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की है। कितना घृणित बयान हो सकता है कि हमारे देश के लोग इस तरह से अपने प्राणों को खो देते हैं और लोग इसको राजनीति से जोड़कर देखते हैं। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर हमें चुनाव हारने पड़े, अगर हमें राजनीति को भी दरकिनार करना पड़े, अलग रखना पड़े सब कुछ, तब भी हम यही फैसला लेंगे और इस फैसले के साथ अडिग रूप से खड़े रहेंगे कि जब देश का मसला आए तो किसी भी चीज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। मैं फिर कहता हूं अर्पिता जी, हमारी पहली पहचान भारतीय के रूप में है, तब हम किसी प्रांत, किसी धर्म, किसी जाति या किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। जब भारतीय होना इतने गौरव की बात है और हमारे देश की आत्मा अस्मिता पर कोई चोट करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्या लग रहा है आपको कि मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, जो कदम अभी उठ रहे हैं वो किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या वो काफी नजर आते हैं? क्योंकि आतंकवाद पर बार बार कहा जा रहा है कि वो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, अभी तक क्या आप वो मानते हैं नाकाफी थी या वो एक लंबा प्रोसेस है, वक्त लग सकता है? जय हिंद अर्पिता जी, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज मैं इस चैनल पर और इस पैनल में आया। बहुत एस्टेब्लिश्ड लोगों के साथ मैंने पहले भी देखा है और मुझे इस बात का और भी ज्यादा दुख है कि आपने फौज को लास्ट में मौका दिया, जब सबसे सबको लड़ा दिया, जब सबसे तू मैं करा दी, तो फिर मुझसे पूछ रहे हैं आप। मैं क्या बोलूं आपसे? जो आज हमारा देश एक चुनौती से गुजर रहा है, उस समय पे हम टीवी पे इस तरह की लड़ाइयां करें, ये हमको शोभा नहीं देता। हम इशू बेस्ड बात करें। हमारी सरकार बहुत मजबूत कदम उठा रही है। सर देखिए केजे सिंह जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ क्योंकि आपने ये कहा, इसके लिए मैं माफी मांगूंगी। और दूसरी चीज सर, यहाँ सरकार क्या फैसला ले रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, आप उन चीजों को सुनकर बखूबी बता सकते हैं कि यहाँ सिर्फ तू मैं चल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपको लगा कि यहाँ बैठे कोई भी इंसान, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी इन्हीं में से लोग हैं जो बनाते हैं सर, देश के लिए लड़ना सेना को पड़ता है, आपको लगता है कि ये बना पाएंगे उस तरीके की स्ट्रैटेजी? बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए थी हमें। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो गया है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वहां पानी नहीं जाएगा तो वहां के जो बड़े बड़े वडेरे हैं, जो कि लैंड होल्डर्स हैं, जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक्सटेंशन है, उनकी नींद उड़ जाएगी। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसकी हमको सराहना करनी चाहिए और आने वाले वक्त में हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और देखिए टेररिस्ट क्या चाहते हैं, टेररिस्ट चाहते हैं इस देश में लड़ाई हो, इस देश की इकोनॉमी बंद हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा है बंद कर दो। अरे भाई बंद करोगे तो इकोनॉमी है, आप बंद कर रहे हो। 25 तारीख को दिल्ली में बंद हुआ, क्यों हुआ? आप जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं ये तो बहुत गलत चीज है। अब मैं आपकी चैनलों से अपील कर, प्लीज आप कोशिश करिए, लोगों को जो हुआ वो हुआ, वो गलत हुआ, उसमें कोई शक नहीं है और फौज उसका जवाब देगी और हमारी सरकार भी उसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन इस तरह की तू मैं हमारी सरकार ने बोला भी मत कराइए चैनल।
क्योंकि ये एक ग्राउंड के ऊपर बहुत गलत संदेश थे। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं सर, आज तक में मैं पहले भी आता रहा, लेकिन मैं आप एक युवा प्रतिभाशाली एंकर हैं, प्लीज कोशिश करके सारी चीज को इशू बेस्ड रखिए और ठीक है सर, इश्यू पे ही जरा बात कर ले। केजे सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये जो संधि अभी रोकी गई है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि पीओके अब रास्ता है? क्या पीओके के जरिए अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है? क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है? और अगर ऐसी स्ट्रैटेजी हुई तो मुंहतोड़ जवाब होगा पाकिस्तान को, या कुछ और सोच रही होगी सरकार? या क्या आपके हिसाब से क्या ऐसे एक्शन होने चाहिए? देखिए, मैं जैसा कि शहजाद जी ने भी बताया कि हम सब चीजें टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो विकल्प हैं वो मल्टी डोमेन है। कुछ साइबर के स्फीयर में है, कुछ नेवी के थ्रू हो सकते हैं, कुछ एयरफोर्स के थ्रू हो सकते हैं, कुछ ग्राउंड पे हो सकते हैं, और ये अलग अलग वक्त पे हो सकते हैं। कुछ इमीडिएटली हो जाए, कुछ बाद में हो जाए, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जो रिट्रीब्यूशन है, जिसको हम गलती से रिवेंज कहते हैं, सरकारें और फौजें गुस्से में और बदले की भावना से काम नहीं करती, वो काम करती हैं ज्ञान और विवेक के साथ। और जब हम गुस्सा करते हैं तो ज्ञान और विवेक हमारा साथ छोड़ जाता है। देखिए, जब पहले भी कंधार का वाकया हुआ तो बहुत ज्यादा देश में उन्माद बनाया गया। उससे क्या हुआ? गलत फैसला हो गया, मसूद अजहर को हैंड ओवर करना पड़ा। हम इस वक्त पे देश में शांति बनाए रखें, जो हमारी सरकार कर रही है उसका एनालिसिस करें, उसका हौसला बढ़ाएं, हो सके तो कश्मीर में टूरिज्म को दोबारा शुरू कराएं, कश्मीरी लोगों को भी बहुत भरोसा दें कि भाई हम आपके सबके खिलाफ नहीं है। तो ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी सरकार का हाथ मजबूत करेंगे, बनिस्बत इसके कि हम टीवी पर आए और इस तरह से झगड़ा शुरू कर दें। तो मुझे तो दुख होता है। और मैं आपको पूरा, मैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं अखबारों में जी। मैं इस ऐसा जो स्टेप लिया गया उसको मैं सच्चे मन से सैल्यूट देता हूं। आपने सुना होगा किशन गंगा का पानी हमने हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान को देना छोड़ दिया, उसी से उसके मन में सरप्राइज पैदा हो गया, साइकोलॉजिकल फियर पैदा हो गया। अब अगर हम फ्लशिंग कर देंगे, क्योंकि किशन गंगा का डैम फिल्टरिंग हो रखी है, और इसी तरीके से हम चिनाब के ऊपर जो रियासी का डैम है सलाल, उसकी डीसिल्टिंग कर देंगे फ्लशिंग से, तो पाकिस्तान में कबाड़ा हो जाएगा। 2011 में जब पगलीहार का रिजर्वायर भरा गया तो पाकिस्तान में 40% क्रॉप फेलियर हुआ। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और इससे, और पानी के बारे में हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ये गलत ट्रीटी हुई थी, अब मौका है इस ट्रीटी को सुधारने का। तो अर्पिता जी, हम सब मिलकर इसकी सराहना करें जी, और आने वाले वक्त में भरोसा रखें, हमारी सरकार जरूर कोई अच्छे स्टेप लेगी, और हम सब मिलके होल ऑफ नेशन अप्रोच है, सारे देश ने इकट्ठा करना। ठीक है सर, आपने इस पर जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर दूं सर, कल ही मैंने एक बार डिबेट की, चर्चा की, जिसमें मैंने सारे रक्षा विशेषज्ञ जो थे उन्हीं से बात की, इसी डील को समझने की कोशिश की थी। वो विस्तार से सर चर्चा हो गई थी। आज थोड़ी सी पॉलिटिकल चर्चा थी, इसलिए मैं माफी एक बार फिर से आपसे मांग रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में आई। और कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है। अब मैं जरा एक बार फिर से, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी, संदेश एकदम साफ है। जैसी भी स्थिति, हम तू मैं में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपने ही देश को कहीं ना कहीं, आपको लगता है, हम कमजोर करने की कोशिश कर जाते हैं। आजकल वो ट्वीट, वो बयान, वो रील्स जो बना के आप ट्विटर पे या इन जगहों पर डाल रहे हैं, वही पाकिस्तान कोट करता है और बताता है कि देखिए खुद उनके लोग क्या कह रहे हैं। क्या इस समय सरकार के साथ खड़े होने का समय नहीं है, या उंगली हमेशा उठानी है सर? अर्पिता जी, मैं आपसे पूर्ण तरीके से सहमत हूं। सच बात यह है कि पूरी तरीके से, इसीलिए मैंने निशिकांत दुबे का और क्या नाम, गुजरात के हैंडल्स का नाम लिया, इसीलिए मैंने सारी बातें स्पष्ट की। फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा,
तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ बयानों से हमारा देश इतना मजबूत है कि बयानों से उसका कुछ नहीं होना। हमारी सेना पूरी तरीके से मजबूत है, हम सरकार के साथ पूरी तरीके से है, लेकिन सरकार से अगर हम सिक्योरिटी लैप्सेस के सवाल पूछते हैं या सरकार को हम कोई उलाहना देते हैं या सरकार को कोई हम सपोर्टिव बयान देना चाहते हैं, तो सरकार अगर हमें गद्दार कहेगी तो निश्चित तौर पर उसका जवाब अच्छा नहीं होता है। अगर हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि भाई सर्वदलीय बैठक की जगह आप बिहार क्यों गए, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ठीक है शहजाद, हरी झंडी उन्होंने क्यों दिखाई और सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ठीक है अर्पिता जी, क्योंकि यहाँ पर केजे सिंह जी बैठे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल हुआ ये डीजीएमओ ने अनाउंस किया, फिर भी सवाल पूछे गए, सबूत मांगे गए, खून की दलाली बोला गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रमाण स्वयं एयर चीफ ने दिया, उसके बावजूद भी कहा गया चील कौवे मरे। ये सॉलिडेरिटी था, ये देश के साथ खड़े होना था। मैं तो वो कोट भी नहीं कर रहा। अमेरिका में तो ओबामा ने बताया कि ओसामा को मार दिया, लाश डाल दी पानी में, वहां पर फिर भी रिपब्लिकन्स खड़े रहे। यहां पर डीजीएमओ और एयर चीफ ने अनाउंस किया, फिर भी सवाल पूछे गए, सबूत मांगे गए। राम गोपाल यादव जी ने कहा पुलवामा वोट के लिए किया गया है। यही राम गोपाल यादव जी और यही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हिंदुओं को चुन चुनकर नहीं मारा गया। ये एक मत नहीं हो सकते कि पाकिस्तानियों ने हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक जिहाद किया है। ये इनकी असलियत है, वरना बोले राम गोपाल यादव पे क्या कार्रवाई, बोले तिमरपुर पर क्या। देखिए फिर से सर क्या है ना, तू मैं शुरू हो जाती है। यहाँ हर इंसान को बुरा लग जाता है, उनकी पार्टी को उनके नेता को बुरा कर दे। अगर कोई उनकी पार्टी को उनके नेता को बुरा कह दे तो सब यहाँ पर मोर्चे पे निकाल कर बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि बात आपको लगनी चाहिए बुरी तब जब देश पर सवाल उठे, और देश से आगे, देश से ऊपर ना कोई नेता है, ना कोई राजनीतिक दल है और ना ही कोई धर्म है। सबसे ऊपर देश है और यही बात याद रखनी चाहिए।